राहुल गांधी के लिए सड़कों पर इतने घटिया और दोयम दर्जे के पोस्टर। आखिर राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार किया है? दोस्तों, पिछले 48 घंटे से इस देश की राजनीति में यही कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बड़ा नंगा है। दोस्तों, इस तरह के शब्द बोलने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन जब हमारे हुक्मरानों को ही शर्म नहीं है तो हम बोलने में और उसका जिक्र करने में क्या ही शर्म करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी से के लिए कहा कि नंगे तो आप पहले ही थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। तो पलटकर जवाब दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने किस तरह से प्रधानमंत्री पर अब तक का सबसे तीखा और तगड़ा प्रहार किया है और उनसे कहा है कि बेशर्मी तो आपने की है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि आप बिना लाग लपेट इन फोटोज को देखिए। दोस्तों, कितनी शर्मनाक फोटोज हैं ये। मतलब इस देश में राजनीतिक शुचिता और नैतिकता किस तरह से मतलब पाताल से भी नीचे चली गई है, जरा आप देखिए। एलओपी की तस्वीरें किस तरह से फोटोशॉप करके उसका पोस्टर बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये प्रदर्शन बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने किया है नागपुर में। दोस्तों, इससे पहले परसों राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे थे, तब उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया था युवा मोर्चा द्वारा बीजेपी के। चलिए, विरोध तो कोई भी किसी का कर सकता है, लेकिन ये तो इंतहा से भी ज्यादा घटियापन है। दोस्तों, राहुल गांधी इस देश के एलओपी है। संसद के अंदर विपक्ष के नेता के लिए आप देखिए कितनी घटिया और दोयम दर्जे के पोस्टर बनाए जा रहे हैं। मतलब मुझे तो देखने में भी शर्म आ रही है ये। और दोस्तों, ये किसने बनाया है? बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए। अब दोस्तों, इस पर लोग आलोचना कर सकते हैं कि बताइए, बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यही सब मिला है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अगर नागपुर की फोटोज मेरे तक पहुंच रही हैं और फिर मैं अपने जरिए आप तक पहुंचा रही हूं, तो ये फोटोज तो दुनिया भर में पहुंच रही होंगी ना। तो दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा होगा देश का कि हमारे देश में एलओपी पर इतनी घटिया और दोयम दर्जे के इस तरह के फोटोज और पोस्टर्स शेयर करता है सत्ता पक्ष। और सोचिए, इसमें देश की बदनामी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक और चीज हुई है। दोस्तों, मैं तो लगातार ये बात बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल कांग्रेस से एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना तगड़ा हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सामने आकर बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली तो नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए बेलगाम नेता बोला था और कहा था कि कांग्रेस देश पर बोझ बन गई है, नंगे तो आप पहले से ही थे और कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, आपको शर्म आनी चाहिए देश की बदनामी करने पर। इस पर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा प्रहार किया है। आप 1 मिनट से ऊपर का ये वीडियो है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि आप हमसे शर्म की बात करते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आई जब आपने एप्स्टीन की फाइल्स में जिस मंत्री का नाम है उस पर कार्रवाई नहीं की, उन अपने दोस्तों पर कार्रवाई नहीं की जिनका उस एप्स्टीन में नाम है, जनरल नरवणे की किताब को आपने पढ़ने नहीं दिया और आपने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, दिलचस्प इस राहुल गांधी के हमले में जानते हैं क्या है?
राहुल गांधी का एग्रेशन तो है ही, कांग्रेस पार्टी से ये कौन उम्मीद करेगा। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शिथिल पड़ी रहती है, आप देखिए पिछले 3 महीनों से जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है, शीतकालीन सत्र भी ऐसा ही निकला, पूरा एग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने भूमिका अपनाई। उसके बाद बजट सत्र में तो कांग्रेस पार्टी ने हालत खराब कर दी सरकार की कि मोदी जी स्वयं संसद में नहीं आ पाए। और अब ये आप देख लीजिए, ये एक श्रृंखला है जिसमें कांग्रेस अपने तेवर, अपने कलेवर में लौट रही है। एक वक्त में बीजेपी के तेवर हुआ करते थे जब वो विपक्ष में है। दोस्तों आप जरा राहुल गांधी की इस वीडियो में व्यूज देखिए। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त इस वीडियो को 24 घंटे नहीं हुए पोस्ट किए हुए, ठीक है, और इसमें व्यूज आ गए 1.2 मिलियन, लाइक आ गए 29 के, मतलब 29,000 लोगों ने इसको लाइक किया है, 10,000 लोगों ने इसको रिट्वीट किया है, मतलब आगे बढ़ाया है, शेयर किया है, ठीक है, और 3.2 लोगों ने इसमें कमेंट किया है। 3,000 से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है, 10,000 लोगों ने आगे बढ़ाया है, 29,000 लोगों ने लाइक किया है, 1.2 मिलियन लोगों ने इसको देखा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मतलब राहुल गांधी की बात पहुंच रही है लोगों तक। अब इस पर लोग राहुल गांधी की आलोचना करें, राहुल गांधी पर आरोप लगाएं, बट नेता तो यही चाहते हैं ना कि उसकी चर्चा हो। और इस वीडियो के देख के तो साफ लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी को जवाब दिया, राहुल गांधी का जवाब सुपर हिट है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो के ठीक नीचे हितेन पिथारिया हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, अनिल विज, हरियाणा के मंत्री अनिल विज, उनकी एक पुरानी वीडियो भी इन्होंने शेयर की है जिसमें वो अर्धनंग होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये भी वीडियो काफी वायरल हो रही है कि बीजेपी के लोग खुद भी इस तरह का प्रदर्शन करते रहते थे, जिस तरह के प्रदर्शन पर मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को नंगा कह दिया। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी के इन तेवरों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका में सरकार का ढोल नहीं बजाएगी। उसको जो नैरेटिव सही लगता है वो जनता के बीच जाएगी। और बात भी ठीक है दोस्तों, जिसके अपने 5 कार्यकर्ता जेल में हो और उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा हो जैसे वो कोई देश के दुर्दांत अपराधी हो, उस पार्टी का नेता और करेगा क्या। भाई राहुल गांधी अपने पार्टी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया, उनको बब्बर शेर कह रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि वो 1 इंच नहीं हटेंगे। तो एक लीडर का यही काम है। लीडर कोई वीडियो संदेश जारी करके अपने कार्यकर्ताओं से थोड़ी कहेगा कि आपने बहुत गलत कर दिया है और आपने अब बताइए हम आपका साथ नहीं देंगे। एक लीडर के तौर पर जो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, जो राहुल गांधी को करना चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब में दोस्तों बीजेपी एक बहुत बड़ी भूल कर रही है। आप देखिए, जब से ये प्रदर्शन हुआ पीएमएस कॉम्प्रोमाइज वाला एआई समिट में, तब से लेकर अब तक सारे न्यूज चैनल्स में इसी की चर्चा है, ठीक है। बीजेपी यही चाहती थी कि उसकी एआई समिट की गड़बड़ियों से ध्यान हट जाए, दोस्तों गलगोटिया कांड पर ध्यान हट जाए और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन पर हो रहा है। लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? अब आप देखिए, इस तरह के जब डिबेट होते हैं उस पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता जाते हैं वो वही बात बोलते हैं जो राहुल गांधी ने वीडियो संदेश में बोला है। 3 दिन से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यही बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं का टी शर्ट उतारना देश की बदनामी है तो एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्री का नाम आना देश की बदनामी नहीं है, पीएम का नाम आना देश की बदनामी नहीं है। ट्रेड डील आपने अमेरिका से कर ली, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रेड डील को गिरा दिया, उस ट्रेड डील को रद्द कर दिया। उसके बावजूद भी आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं कि हम अपनी अब ट्रेड डील पर नया कुछ बोलेंगे, सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। वो देश की बदनामी नहीं है। जनरल नरवणे अपनी किताब में जो लिख रहे हैं और उसके बाद आप उस किताब को कोट नहीं करने दे रहे, आप उस किताब को बचा रहे हैं, वो देश की बदनामी नहीं है। दोस्तों पिछले 3 दिन से चर्चा का विषय एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम ही बना हुआ है, जनरल नरवणे की किताब बनी हुई है। ट्रेड डील में किसानों के साथ जो सरकार ने जो भी चिंताएं हैं किसानों की और वो उन चिंताओं को विपक्ष चाहता है हाईलाइट करना, वो वही कर रहा है। तो सरकार को अगर ये लग रहा है, बीजेपी को अगर ये लग रहा है कि उसकी स्ट्रैटेजी सही दिशा पे जा रही है, तो देखिए कुछ भी हो सकता है। मैं कौन होती हूँ यहाँ बैठकर फैसला देने वाली कि ये सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। लेकिन 2 और 2 4 हमेशा नहीं होता पॉलिटिक्स में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टीवी पर आपका जो नैरेटिव चल रहा है वो बिल्कुल वही दिशा में जाए जैसा कि आप उसको देना चाहते हैं। हो सकता है आप कर भी ले टीवी वालों को, लेकिन टीवी देख कौन रहा है? 10% जो ऑल ओवर टीआरपी है टीवी की, पहले तो ऑल ओवर टीआरपी गिर गई टीवी की। जो धारावाहिक दिखाते थे बड़े बड़े एंटरटेनमेंट चैनल, उनकी टीआरपी गिर गई है। तो फिर न्यूज चैनल वालों की तो ऑल ओवर 10% टीआरपी भी नहीं है टीवी देखने वालों में। बताया लोग दोस्तों अपनी न्यूज अपने हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वो यूट्यूब से न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं। पॉइंट ये दोस्तों कि जो नैरेटिव कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है, मैं ये नहीं कह रही कि वो सफल हो जाएगी असफल हो जाएगी, लेकिन वो प्रयास कर रही है, वो एग्रेसिवली खड़ी है। और पिछले 3 महीने से आप देखिए कांग्रेस पार्टी का ये एग्रेशन ना केवल सामने से खड़ा है, बल्कि राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता हैं जिन पर सबसे तगड़ा हमला नरेंद्र मोदी ने किया, बीजेपी ने किया, और राहुल गांधी उस हमले को लेकर छुप नहीं रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि जो आपने बोला शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए।
आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।